नमस्कार साथियों, मैं रन साहू पुनः आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, कुड में हम लोग पिछला वीडियो में कुड देख रहे थे, तो इस वीडियो में ही हम लोग कुड को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कुड का इस्तेमाल आप कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं और कुड का आप सही प्रयोग कैसे इंग्लिश ग्रामर में आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखें कुड हैव, कुड प्लस हैव। तो साथियों, कुड प्लस हैव का जो उपयोग होता है वो कुड के पास्ट सेंस के रूप में होता है। कुड मतलब जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था सका, अगर इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे सकता था। मैं जब छोटा था तब मैं दिन भर खेल सकता था। मैं जब जवान था तब मैं बिजनेस कर सकता था। जब मैं ऐसा था तो मैं वैसा कर सकता था। मतलब पास्ट एबिलिटी, आपकी जो एबिलिटी है उसको ये दर्शाने के लिए था, दर्शाने के लिए आप कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस के रूप में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं और इसी के द्वारा हम लोग इसे समझते हैं। मैं उसे बुरी तरह से मार सकता था। तो इसको मैं मार पीट लिख देता हूँ, मार पीट सकता था। तो इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा सकता था के सेंस में आया है, तो यहाँ पर आप कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैं के लिए आई और सकता था के लिए कुड और उसके बाद हैव। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना भूल गया कि जब भी हैव लगेगा तो हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी, चाहे कुड हैव हो या शुड हैव हो, किसी भी के बाद, हैव के बाद, किसी भी मॉडल के बाद अगर हैव लगता है तो हैव के बाद फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उपयोग होगा। तो आई कुड हैव बीटन, मार सकता था, पीट सकता था। बीटन हिम बैडली, मैं उसे बुरी तरह से मार सकता था। तो ये देखिए पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है। आप मार सकते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं मार सकते। पास्ट एबिलिटी, मैं उसे बुरी तरह से मार पीट सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम बैडली। देखिए मैं इस तरह से सेंटेंस लेने का प्रयास किया हूँ जिसका आमतौर पर उपयोग बोलचाल की भाषा में होता है। बोलचाल की भाषा वाले सेंटेंस का आप उपयोग करेंगे तो अंग्रेजी को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उसकी मदद कर सकता था। तो यहाँ पर भी ये आपकी पास्ट एबिलिटी को दिखला रहा है। तो सकता था सेंस में आया है, तो हम लोग इसके साथ क्या उपयोग करेंगे, कुड हैव का उपयोग करेंगे। तो मैं के लिए आई और उसके बाद कुड हैव मदद, आई कुड हैव हेल्प्ड। देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही जुड़ेगा, जैसे मैं ऊपर आपको बताया था। आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर सकता था। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। वह यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर सकता था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी क्या उपयोग हुआ है, सकता था। पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है। सकता था लेकिन वह सका नहीं। तो इसको हम लोग करते हैं ट्रांसलेट। तो चलिए वह के लिए हम लोग देते हैं ही और उसके बाद फिर कुड हैव, सकता था के लिए हो जाएगा कुड हैव, एग्जाम कुड हैव, पास के लिए यहाँ हम क्वालिफाई दे देते हैं, क्वालिफाइड, ही कुड हैव क्वालिफाइड यूपीएससी एग्जाम, ही कुड हैव क्वालिफाइड यूपीएससी एग्जाम, वह यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता था। तो यहाँ पर भी देखिए हैव के बाद क्या लगेगा, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं। वह एक महान लीडर हो सकता था, वह एक महान लीडर हो सकता था। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर भी देखिए आप हो सकता था, तो हो सकता था के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड हैव। तो चलिए हम लोग लिखते हैं वह के लिए ही और उसके बाद कुड, फिर हैव, और होने के संदर्भ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैव के बाद बी नहीं आएगा, बी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ही कुड हैव बीन अ ग्रेट, यहाँ लिख देता हूं मैं, रीडर, वह एक महान रीडर हो सकता था। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल
वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू।